it was all started yesterday from 7 PM. We ran to the spot और हमें पता चला कि कोई गाड़ी गुजरी है जिसके वजह से वो जो कांच का जो डोर होता है वो टूट गया और उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड की तरह पानी अंदर आई। तो हमारा ये अभी जो कंसर्न है जो हम लोग यहाँ पर है कि कोई भी अथॉरिटी, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द रॉज IS, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द MCD, some authorities needs to be done here. Just we want the information, the number of casualties happen, number of that, how many people has been trapped, how many people have been evacuated. तो देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, चश्मदीदों की जुबानी सुनवा रहे हैं कि आखिर उन्होंने कैसे उस दर्द को बताया जो बच्चों ने सहा है। देखिए उन 3 बच्चों को लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये मासूम बच्चे एक बड़ा सपना लेकर राजधानी दिल्ली आए थे, लेकिन ये बेदर्द दिल्ली जो है यहाँ पर किसी भी देखिए जिंदगी। स्वाति जी यहाँ पर आइए। स्वाति जी किस तरीके से पहले बच्चों से बात करें, ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक बच्चों से बात करूँ, बच्चों को लेकर कहा गया था। स्वाति जी आई स्पीक टू द चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर स्वाति मालीवाल पहुंच चुकी है। आराम से देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए बच्चे जो है वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्वाति जी पहुंच चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे स्वाति से बात करने की, लेकिन वो पहले बच्चों से बात करना चाहती हैं और इन बच्चों से स्वाति जी एक रिएक्शन स्वाति जी देखिए अब एक एक करके के बारे में आप क्या कहेंगे? दुखद घटना के बीच में आप क्या कहेंगे? देखिए हम देखिए पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर इन्हें रोक रही है। मैम मत करिए। It's okay. आप लोग एक बार साइड हो जाइए। आप हट जाइए, कुछ नहीं हो रहा। They will not do anything. प्लीज आप हट जाइए, मैं बात करने आई हूँ, आप हट जाइए। It's okay, आप हट जाइए। It's all right, कुछ नहीं हो रहा। आप बात करने दो। हाँ मैं आई हूँ बात करने। It's मैम यही रुक जाइए। तस्वीरें हम आप स्वाति जो है लगातार कोशिश कर रही है। बच्चे नाराज हैं, आप पूरी रात कहा थी आपने, क्या दिन के उजाले का इंतजार किया? कोई यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। महिला तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहुंची हुई है और इस वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ भी देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की, बच्चों को रोकने की कि वो एकदम भीड़ ना एकदम इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ पर स्वाति मालीवाल पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले बच्चों से बात करना चाहूंगी, पहले बच्चों से बात करूंगी, पूछूंगी उनकी क्या परेशानी है। लगातार बच्चों की तरफ से तो देखिए मांगे उठाई जा रही है कि CCTV फुटेज मिलना चाहिए। वो नाराज हैं और वो साफ तौर पर प्रशासन शासन की लापरवाही की बात कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमसे मिलने कोई नहीं आएगा। स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची है। जरा अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों को भी पीछे कर रहे हैं और इसके अलावा स्वाति मालीवाल जब बच्चों से बात कर रही हैं तो बच्चों की भी भीड़ इकट्ठी ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और मौके पर इस समय हलचल और आप भीड़ तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बने दिखाई दे रहे हैं। लगातार बच्चों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, वी वांट जस्टिस के नारे वो लगा रहे थे और बोल रहे थे कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें आंसर चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथियों के साथ, 3 साथियों के साथ हुआ है, हो सकता है कल को हमारे साथ ये हो। और ये जो 3 नाम बताए जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि राउस एकेडमी पर कार्रवाई करनी चाहिए, एकेडमी को सीज कर देना चाहिए। जो चेयरमैन है, जो इसके वाइस
चांसलर है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ पर है वो, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं आ रही है, ये वो बोलते दिखाई दे रहे हैं। 1 लाख करीब फीस इस पूरी एकेडमी की है, बच्चे भरते हैं और यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, IAS ऑफिसर बनने का लक्ष्य लेकर आते हैं। लेकिन इन 3 बच्चों के सपने चूर चूर हो गए हैं, उनकी जान चली जाती है। उन पेरेंट्स का क्या जरा सोचिए, जो इतनी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं और उनको ये खबर मिलती है कि उनके बच्चों की जान चली गई। सीवेज सिस्टम को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है, कई बार कहा जाता है कि इसको लेकर एक्शन उठाया जाए। कई बार पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस ओर कोई सुध नहीं ली जाती है। और जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तब टीम पहुंचती है। और अब जरा ये तस्वीर देखिए, यहाँ लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है और बोला जा रहा है कि आप प्लीज यहाँ शांति मेंटेन करने की कोशिश करिए। और ये तस्वीर जरा देखिए, पुलिसकर्मी वही टीम है जो लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, इन बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आक्रोश है, नाराजगी है, वो गुस्से में है। वो बोल रहे हैं कि हमें जवाब कब तक मिलेंगे, कुछ नहीं तो CCTV दे दीजिए। एग्जिट नहीं होते हैं। सिर्फ एक कोचिंग सेंटर की ये बात थोड़ी है, हर कोचिंग सेंटर का ये हाल है। पंकज आगे चलते हुए जरा वो तस्वीर भी हम दिखा देते हैं, 1 मिनट, वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर स्पीकर के जरिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है और बोला जा रहा है कि आप प्लीज साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। स्वाति मालीवाल भी दूसरी ओर वहां पर पहुंची हुई है, मीडिया कर्मी भी बातचीत करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है मैं बच्चों से बातचीत करूंगी अभी, और किसी से बात कर नहीं रही हैं वो। लेकिन वहां देखिए जरा, टीम के हाथ में माइक दिखाई दे रहा है और वो कह रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स प्लीज मेंटेन साइलेंस, अभी आप रुक जाइए, आप शांति बनाए रखने की कोशिश करिए। लेकिन बच्चों का आक्रोश इस कदर बढ़ता दिखाई दे रहा है कि वो शांति नहीं बरत रहे हैं। लगातार प्रियंका भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है। प्रियंका, बिल्कुल देखिए, हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई है, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आखिर अब आप किस लिए आए, पूरी रात कहाँ पर थी, दिन निकलने का इंतजार क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने भी स्वाति को रोकने का लगातार प्रयास किया और वो सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर अब क्या है कि करके आएंगे अलग अलग पार्टियों के नेता और अपनी सांत्वना देंगे, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो जिंदगियां खत्म हो गई इस कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर का मालिक फरार है और मांग की जा रही कि FIR अज्ञात नहीं बल्कि ज्ञात नाम के साथ की CCTV फुटेज नहीं दे रहा है मैम, कि प्रशासन CCTV फुटेज नहीं दे रहा है, इस तरह की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। और जो कोचिंग सेंटर का मालिक है वो फरार है। लेकिन आप देखिए, इस घटना स्थल को पूरा राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल आ तो गई है, लेकिन कोई भी छात्र खुशी से उनसे बात करने को तैयार नहीं है। छात्र ये समझदार है, जो यहाँ पर UPSC की तैयारी करने के लिए आए हैं, वो समझते हैं कि नेताओं का आखिर मकसद क्या है। पहले घटना घटित हो जाती है और उसके बाद ये सांत्वना देने के लिए आ जाता है, लेकिन उससे पहले जब समस्याओं को लेकर बार बार इनके दरवाजे को खटखटाया जाता है तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसी पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से हो हल्ला हो रहा है। यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच लोगों ने, बच्चों ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। ये MCD का फेल्योर है। तो मुझे ये नहीं समझ